विंडो एसी मतलब क्या होता है? विंडो एसी मतलब ये होता है, विंडो मतलब समझ में आ रहा है कि विंडो में लगने का, है ना, मतलब खिड़की में जो लगाया जाता था वो एसी। आज का डेट में हालांकि वो एसी क्या हुआ, धीरे धीरे विलुप्त हो गया, मार्केट से गायब हो गया, लेकिन वो उसका बनावट, उसका जो क्वालिटी, उसका मेंटेनेंस मतलब बहुत तगड़े स्तर पे हुआ करता था, ठीक है ना। उसमें मेंटेनेंस जीरो बराबर लगता था, लेकिन चलने के नाम पे एकदम हाथी था। आज धीरे धीरे क्या हुआ, वो विलुप्त हो गया, इसलिए उसको लगाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ता है। इसमें क्या है कि पूरा यूनिट आपका एक ही पार्ट में आता है ना, मतलब सब कुछ इसी में जुड़ा रहता है। तो आपका जो विंडो एसी का जो पार्ट्स होता है, मान के चलिए ये कंडेंसर कॉइल इधर है, तो ये ऑपरेटर कॉइल इधर है, तो यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर रहेगा, बाकी सब का सब बाहर रहेगा। दिक्कत ये तो होने लगा जैसे कि इस दीवार के पीछे हमारा जगह नहीं है, तो कोई तो लगाने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, स्प्लिट एसी का चलन ज़्यादा बढ़ गया। स्प्लिट एसी मतलब एक जो इंडोर यूनिट आपको जो कूलिंग देता है, वो क्या करता है, अंदर लगा देता है, और उसके साथ पाइप को कनेक्ट करने के लिए दूर में एक आउटडोर होता है, जिसमें कि कंप्रेसर और एग्जॉस्ट फैन होता है, दूर में ले जाकर के लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, छत के ऊपर लगा देते हैं, कहीं भी टांग देते हैं, है ना। तो वो हो गया क्या, स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में और विंडो एसी में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है कि इसका जो पार्ट्स होता है पूरा का पूरा पैकेट में होता है, एक ही यूनिट में होता है। और स्प्लिट एसी का क्या, स्प्लिट एसी में अलग अलग भाग होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर विंडो एसी को अगर देखेंगे तो सारे के सारे पार्ट एक ही में असेंबल होता है, चाहे वो मोटर हो, कैपेसिटर हो, एग्जॉस्ट फैन हो, या फिर कंडेंसर कॉइल हो, या ऑपरेटर कॉइल हो, पीसीबी हो, सभी को एक ही पैकेट में बंद करके, एक ही यूनिट में बंद करके आपको दे देता है। आप कहीं भी इंस्टॉल कीजिए और जो है उसको चला दीजिए, है ना। इंस्टॉल करने का झमेला किस में ज्यादा है, स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी में जब भी आप यूनिट को इंस्टॉल करते हैं तो अलग अलग यूनिट लगाना पड़ता है और पाइप को कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन चलन में ज्यादातर यही आ गया है। विंडो एसी में क्या था कि कहीं ढांचा कटा हुआ है, काटने का काम तो आप नहीं करेंगे, कोई जो है मिस्त्री से करवाएगा, प्लम्बर से करवाएगा, और कटा हुआ है, कटा हुआ ढांचे में ले जाकर के आप सेट कर दिए, 2-4 को स्क्रू लगा, या तो पीछे से एक स्टैंड सपोर्ट करके आप उसको लगा दिए, उसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। उसमें गैस उस आपको खोलने का या नट टाइट करने का कोई झमेला नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको नट टाइट करना पड़ेगा, फ्लेयरिंग हो सकता है कि बनाना पड़े, कभी कभी आपको जो है इसमें वैक्यूम करने का भी आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी आपको लीक भी टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज आपको स्प्लिट एसी में करना पड़ेगा, लेकिन विंडो एसी में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। विंडो एसी को सर्विस करने जाएंगे ना, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगा। स्प्लिट एसी को क्या है कि लगले लगले आप सर्विस कर दीजिए और चलेगा, ठीक है। मतलब आपका एसी टांगा हुआ है, आपका उसी तरीके का एक बैग आ गया मार्केट में, जिससे कि पानी मारेंगे तो बैग के थ्रू जो है आपका बाल्टी में चला जाएगा, है ना। देखे है ना उसका जैकेट जो लगाते हैं हम लोग, तो उस जैकेट को लगा करके हम स्प्लिट एसी को क्या करते हैं, सर्विस कर लेते हैं। और आउटडोर जो बाहर की तरफ रहता है, तो आउटडोर बाहर की तरफ रहता है, तो नीचे पानी गिरे तो कोई समस्या नहीं होता है, इसलिए क्या होता है हम लोग वहाँ पे कोई भी तरह का कवर का यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही हम लोग उसमें क्या करते हैं, पानी मार देते हैं ना। लेकिन विंडो एसी में इसका थोड़ा सा अलग मैटर बन जाता है कि आप मान के चलिए कि आप बाहर पानी मारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये कंडेंसर कॉइल ही साफ होगा। कंडेंसर कॉइल साफ करके आपका जो है अच्छी तरीके से सर्विस नहीं होगा, क्योंकि जब चलता है तो दोनों तरफ से, इधर से भी हवा खींचता है, इधर से भी हवा खींचता है, तो दोनों तरफ का कंडेंसर कॉइल गंदा होगा, ये बाहर वाला भी गंदा होगा, अंदर वाला भी गंदा होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगले अंदर वाला में पानी मार देता है, बाहर वाला में पानी मार देता है। लेकिन इसका जो यहाँ जो ब्लोवर फैन मोटर ये जो रहता है, ब्लोवर जो ब्लेड रहता है, इसमें कचरा लगा रह जाता है, और जिसके कारण क्या है कि ब्लोवर फैन जो घूमता है ना, तो प्रॉपर हवा नहीं फेंक पाता है, जिसके कारण कूलिंग बढ़िया से नहीं होता है। तो इसको सर्विस करने का सही तरीका ये है कि जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से उतारिए, कांधे में डालिए, वहाँ से लेके जाइए कहीं अलग जगह पे, उसको जो है अच्छी तरीके से खोल लीजिए। उसके बाद एक एक पार्टों को, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, उसको अच्छी तरीके से सेव कर लीजिए या फिर खोल लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि गर्दा जमा हुआ है, वहाँ आपको पानी मारना, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान आप रखिएगा, इसमें पीसीबी रहता है, पीसीबी को अलग कर लेना है, टेम्परेचर डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले को भी अलग कर लेना है, ठीक है।
ये मोटर हो सके तो मोटर को भी अलग कर लीजिए, ना मोटर को अच्छी तरीके से पन्नी से पैक कर दीजिए, क्योंकि मोटर में पानी जाने के बाद मोटर खराब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको सावधानी बरतना होगा। हाँ, उसके बाद खोल करके आप अच्छी तरीके से सर्विस कर देंगे। हालांकि ये विंडो एसी अभी मार्केट में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, पता चले कि आप जो है ये सब सामान खोले ही नहीं और क्या किए, पानी मार दिए, सर्विस कर रहे हैं, पता चले कि जहाँ गए और सर्विस करने के बाद इसी चला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप लोगों को ऐसा ये सब चीज़ ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। सर्विस करने जाइएगा तो उस समय में क्या होगा, आपको इन सब चीज़ों को अलग करना होगा, या फिर दिमाग में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है, जैसे मोटर हो गया या फिर डिस्प्ले हो गया, पीसीबी हो गया, ये सब क्या होगा, खराब हो जाएगा। हाँ, पीसीबी का मतलब कौन कौन जानता है? पीसीबी का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, उसमें छोटा छोटा कंपोनेंट लगा रहता है, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं या फिर डाइवर्ट बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का लगा रहता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है। तो उसमें पानी जाने से क्या होगा, पानी जाने से उसमें रस्ट जम जाएगा, और रस्ट जमने का कारण वो खराब होगा, है ना। इसलिए उसको पहले ही हम लोग अलग कर लेंगे, चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, या आउटडोर यूनिट में जो इन्वर्टर मॉडल का जो पीसीबी आता है ये, या फिर फ्रिज, अगर कभी कभी अगर पानी मारते हैं हम लोग, तो अगर फ्रिज अगर इन्वर्टर मॉडल का होगा तो उसमें भी पानी जाने का संभावना होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, वायरिंग का जो तार होता है ना, उसको भी हम लोग अलग करना पड़ता है, क्योंकि जैक वाला सिस्टम रहेगा तो वायरिंग का तार में पानी, जो जैक होगा उसमें पानी जाएगा, तो पानी अगर न्यूट्रल फेस में अगर कनेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ जो है शॉर्ट सर्किट होगा, या बॉडी में आपका करंट वगैरह आएगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को पानी से कभी भी नहीं भिगाना है। तो चलिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए, विंडो एसी में कुछ नहीं है, जो स्प्लिट एसी काम करता है जैसे, उसी तरीके से विंडो एसी भी काम करता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इसमें गैस वूस अगर उड़ जाए तो क्या करना होगा, तो वही प्रोसेस है, उसको अलग अलग जो इसका जो कंडेंसर कॉइल है, ऑपरेटर कॉइल है, उसको खोल करके अपना जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ लगा करके उसको चेक करना है। और इस तरीके से एक पाइप गया हुआ रहता है, जैसे कि इस तरीके से एक पाइप गया हुआ रहता है जो कि कंप्रेसर में कनेक्ट होता है, ठीक है। उसमें एक जो है ना चार्जिंग का पिन बना रहता है, या तो फिर आपको बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि चार्जिंग पिन बनाना पड़ता है, जैसे कि ये पाइप गया हुआ है ना, तो मान के चलिए गैस लीकेज हो गया, अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं है, मान के चलिए ये नहीं है, तो क्या करना होगा, चार्जिंग पिन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे, एक एनआरबी पिन लेंगे, ठीक है, एक स्क्रू लेंगे, और स्क्रू के मदद से उस एनआरबी पिन को हम लोग इस पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो एनआरबी पिन होगा स्क्रू अंदर से डालेंगे, स्क्रू जो गया वो छेदा हो गया, और ये पाइप भी मतलब अभी जो लगाए हैं तो वो लगा हुआ रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके साथ इसको ब्रिजिंग कर देंगे, ठीक है। तो जो स्क्रू डाले थे वहाँ तो छेदा है ही ना, तो जब ब्रिजिंग कर देंगे तब क्या करेंगे, ये स्क्रू को हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे, तो क्या होगा, चार्जिंग पिन बन गया हम लोगों का। अब हम लोग आसानी से गैस चार्ज कर सकते हैं, यहीं से हम लोग वैक्यूम करेंगे और गैस चार्जिंग कर देंगे, ठीक है। ये सारा इसका सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को आज हम लोग खोलेंगे और खोल के जो है ना प्रैक्टिकल समझेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है, और इसको जो है सर्विस करके भी देखेंगे। तो चलिए।